हेलो दोस्तों, एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम GSTR1 रिटर्न फाइल करेंगे डायरेक्ट टैली प्राइम से, बिना पोर्टल को ओपन करे। अगर आप टैली प्राइम 5.0 या फिर उसके बाद का कोई भी वर्जन यूज करते हो तो आप डायरेक्ट टैली प्राइम से अपनी GSTR1 रिटर्न को अपलोड कर सकते हो और फाइल भी कर सकते हो। बस फाइल करने से पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है ये मैं आपको इस वीडियो में लाइव GSTR1 रिटर्न फाइल करके बताऊंगा, क्योंकि अब GSTR1 रिटर्न को फाइल करने के रूल चेंज हो चुके हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखना ताकि आप अपनी GSTR1 रिटर्न करेक्ट तरीके से भर सको, आपसे कोई भी गलती ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपने पोर्टल पर दिखा देता हूँ कि मेरे पोर्टल पर GSTR1 के अंदर क्या डेटा है। तो मैंने यहाँ पे पोर्टल को ओपन कर लिया है और मैं जून की रिटर्न पे यहाँ पे आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं मेरी रिटर्न अभी तक फाइल नहीं हुई, तो मैं यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जून मंथ को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है और आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा कि मेरी रिटर्न अभी तक यहाँ पे फाइल नहीं हुई है। तो मैं प्रिपेयर ऑनलाइन पे पहले क्लिक कर लेता हूँ और ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। जब हम अपनी GSTR1 रिटर्न को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे सारी टेबल्स दिखाई दे जाएंगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी किसी भी टेबल में कोई डेटा आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन B2B की टेबल में आपको 10 इनवॉइस देखने को मिल जाएंगे। अब आप बोलोगे ये इनवॉइस कहाँ से आए, तो देखो ये इनवॉइस के पोर्टल से डायरेक्ट GSTR1 में ऑटो पॉपुलेट हो चुके हैं, तो इनको हम नहीं छेड़ेंगे। बाकी हमारे पास क्या डेटा है वो सारा डेटा हम इन टेबल्स के अंदर डालेंगे, जैसे HSN समरी, डॉक्यूमेंट इशूड और कोई B2C का डेटा होगा वो, या एक्सपोर्ट का डेटा होगा, या फिर डेबिट या क्रेडिट नोट कोई होगा, वो सारा डेटा हम यहाँ पे डालेंगे। बल्कि हम यहाँ पे कुछ भी नहीं डालेंगे, हम डायरेक्ट टैली से ही अपलोड करेंगे। लेकिन आपको यहाँ दिखाने का पर्पस ये था कि मेरे पास सिर्फ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 इनवॉइस हैं, तो इनको तो हम एज इट इज रहने देते हैं, क्योंकि हम इनको अगर हटाएंगे तो हमारी IRN की इन्फॉर्मेशन भी हट जाएगी, मतलब ई इनवॉइस की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से हट जाएगी। इसलिए इनको हम नहीं छेड़ेंगे, बाकी सारा डेटा हम डायरेक्ट टैली से ही अपलोड करेंगे। अगर आपका भी कुछ ऐसा डेटा होता है जो ई इनवॉइस का है, जो ऑटो पॉपुलेट होता है, तो उसको आपको नहीं छेड़ना। बाकी सारा डेटा आपको आप डायरेक्ट टैली से ही अपलोड कर सकते हैं। कैसे करना है, टैली पे चलते हैं। आप टैली पे आ जाना, उसके बाद यहाँ पे Alt G प्रेस कर देना और यहाँ पे GSTR1 टाइप कर लेना। उसके बाद GSTR1 को यहाँ पे सिलेक्ट करके एंटर कर देना और अपने हिसाब से यहाँ पे पीरियड को सिलेक्ट कर लेना। मैंने यहाँ पे जून मंथ का सिलेक्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं मेरा टैली के अंदर क्या क्या डेटा है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये चेक कर लेना है कि अनसर्टेन ट्रांजैक्शन के अंदर आपकी कोई ट्रांजैक्शन ना हो। अगर है तो पहले उसको करेक्ट कर लेना। तो मेरी कोई ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। अब आप देखोगे यहाँ पे मैंने 10 इनवॉइस इशू कर रखे हैं, जो कि मेरे पोर्टल पे भी आपको दिखाई दे रहे थे। वो वही इनवॉइस हैं जो मैंने ई इनवॉइस बनाए हैं और मेरे ई इनवॉइस पोर्टल से डायरेक्ट GSTR1 के पोर्टल पे ऑटो पॉपुलेट हो चुके हैं। लेकिन जब हम नीचे आते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे HSN समरी, B2B एंड B2C की सप्लाई आपको देखने को मिल जाएगी। अब मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए B2C की तो मेरी कोई सप्लाई है नहीं, लेकिन B2B की सप्लाई है, तो आपको यहाँ पे उसके HSN डिटेल देखने को मिल जाएगी। आप अपनी HSN डिटेल को प्रॉपर तरीके से चेक कर लेना कि वो करेक्ट है। अगर करेक्ट है तभी आप आगे बढ़ना। मैंने चेक कर लिया है ऑलरेडी, इसलिए मैं इसको चेक करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अब मैं वापस आ जाता हूँ और आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट समरी को भी दिखा देता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी डॉक्यूमेंट समरी में सिर्फ 10 इनवॉइस ही मैंने इस मंथ में इशू करे हैं। आपका हो सकता है ज़्यादा डेटा होगा तो वो सारा डेटा आपको दिखाई दे जाएगा। अब मैं फिर से वापस आ जाता हूँ। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को सारे को चेक कर लेना। अब बहुत सारे लोगों को एक दिक्कत आएगी कि उनकी HSN समरी B2B और B2C वाइज नहीं दिखाई दे रही होगी, तो उनको एक सेटिंग कर लेनी है अगर उन्होंने अभी तक नहीं करी है तो। और जिन्होंने कर ली है तो वो आगे बढ़ के इस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ वो सेटिंग आपको बता देता हूँ। तो यहीं पर रहते हुए आपको F11 कर देना है। देन आपको राइट साइड में एक ऑप्शन दिखेगा सेट ऑल्टर कंपनी GST रेट एंड अदर डिटेल्स, इसको आपको यस कर लेना है और एंटर कर देना है। देन आपको यहाँ पे मोर डिटेल्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है और शो मोर पे भी क्लिक कर देना। देन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा सेपरेट B2B
एंड B2C HSN समरी एप्लीकेबल फ्रॉम। यहाँ पे आपकी अगर कोई और डेट है तो आपको करना क्या है, सिंपल 1 मई 2025 आपको यहाँ पे डाल देनी है और उसके बाद इसको यहाँ पे सेव कर देना है और इस वाली डिस्प्ले को भी सेव कर देना। ठीक है जी। अब आपकी B2B एंड B2C सप्लाई सेपरेटली दिखाई दे जाएंगी। अब आपको करना क्या है, जब आपने यहाँ पे सारा कुछ चेक कर लिया तो अब हमें यहाँ पे अपनी GSTR1 रिटर्न को फाइल करना है। तो फाइल करने के लिए हमें क्या करना होगा, सीधा एक्सपोर्ट पे जाना है और यहाँ पे आपको GST रिटर्न्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको एंटर कर देना है। देन आपको यहाँ पे फिर से आपकी HSN समरी और आपकी डॉक्यूमेंट समरी दिखाई दे जाएगी। हो सकता है आपका कुछ और डेटा होगा जैसे B2C या फिर और कोई एक्सपोर्ट का डेटा जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को गया होगा, तो वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। अब देखो B2B की सप्लाई आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो बेसिक ऑफ वैल्यू पे जाके। बेसिक ऑफ वैल्यू पे चले जाना, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा इंक्लूड ई इनवॉइस विद IRN इन्फॉर्मेशन। इसको जब आप यस करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे आपकी B2B की सप्लाईज, जितनी भी आपकी B2B की सप्लाई है वो यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी और उनके इनवॉइस नंबर, टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स इधर दिखाई दे जाएगा। लेकिन आपने अभी देखा था कि मेरी GSTR1 पोर्टल पर 10 इनवॉइस ऑलरेडी ऑटो पॉपुलेट हो चुके हैं, तो मुझे ये वाले जो B2B की सप्लाई है जो मैंने ई इनवॉइस करी है उनको वहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे ऑलरेडी वहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो चुके हैं। तो यहाँ से मुझे वापस दोबारा ले जाने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं है। इसलिए मैं हमेशा इस वाले ऑप्शन को नो करके ही अपनी GSTR1 रिटर्न को फाइल करता हूँ। तो देखिए अब मैंने नो कर दिया। अब मेरी वहाँ पे क्या क्या डेटा जाएगा, HSN समरी B2B और B2C वाइज जाएगी और डॉक्यूमेंट समरी जाएगी, और कोई डेटा मेरा वहाँ पे नहीं जाएगा क्योंकि और मेरे पास कोई डेटा है नहीं। B2B का डेटा है जो मेरा ऑलरेडी वहाँ पे है। ठीक है जी। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे आपका B2C का कोई डेटा होता तो वो ऑटो पॉपुलेट नहीं होता, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, क्योंकि B2C का डेटा आपको या तो टैली से अपलोड करना है या मैनुअल पोर्टल पर जाके अपलोड कर सकते हैं। तो देखिए हमें तो अपनी टैली से डायरेक्ट अपनी GSTR1 रिटर्न को फाइल करना है। तो हमें अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सेंड ऑनलाइन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। देन आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे मतलब यस पे क्लिक कर देना है। अब आपको सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। देन आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे एक OTP जाएगा, उनमें से कोई भी OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। OTP को डालने के बाद आपको एंटर कर देना है। एंटर करते ही आपका डेटा यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा और आपको यहाँ पे एक मैसेज भी आ जाएगा, अपलोड इज सक्सेसफुल फॉर महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी। तो मतलब मैंने महाराष्ट्र का डेटा यहाँ पे अपलोड करा है, तो यहाँ पे सक्सेसफुल अपलोड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे एंटर एक बार प्रेस कर देता हूँ। अब आपके सामने फिर से ये वाली डिस्प्ले आएगी। अब मैं एक बार वापस जाता हूँ और अब आप यहाँ पे देखोगे अभी यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अभी आपको नॉट फाइल्ड का स्टेटस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब हमें करना क्या है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा एक्सचेंज का, इस पे आपको चले जाना है और ऑल GST ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। देन आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा फाइल GSTR1, आपको एंटर कर देना है। अब आपके सामने यहाँ पे इस तरह से आपकी डिटेल आ जाएगी कि B2B समरी में क्या डेटा है और आपके टोटल इनवॉइस इशू कितने हैं और नेट इश्यूड कितने हैं। सारा डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, पीरियड भी देखने को मिल जाएगा। सब कुछ अपने तरीके से एक बार रीचेक जरूर कर लेना। अब देखो मैंने अपलोड जो डेटा अपने पोर्टल पे करा है तो वो पोर्टल पे जाके एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। तो देखो मैंने GSTR पोर्टल पे अभी तक आपको 10 इनवॉइस दिखाए थे। अब यहाँ पे आप देखोगे नीचे HSN समरी भी हमारी यहाँ पे आ चुकी है और डॉक्यूमेंट इशूड भी हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। बाकी मेरे पास कोई डेटा नहीं था, इसलिए यहाँ पे बाकी कोई डेटा नहीं आया है। तो सारा डेटा कहाँ से आया, डायरेक्ट टैली से ही अपलोड हो गया। अब हमें वापस टैली पे चलना है। अब मैं आपको GSTR1 रिटर्न फाइल करके भी दिखाऊंगा और फिर आपको दिखाऊंगा यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, वो भी रियल टाइम पे। वापस से मैं इसी डिस्प्ले पे आ गया। अब मुझे करना क्या है, मैं सेंड पे क्लिक कर देता हूँ। अब आपका डेटा यहाँ पे अपलोड होने लग जाएगा आपकी GSTR1 पोर्टल पे। अब आपके सामने कुछ इस तरह की डिस्प्ले आएगी, द डाउनलोडेड समरी इज मैचिंग द समरी इन योर बुक्स। अब आपको सिंपल करना क्या है, नीचे आ जाना है और सारा कुछ यहाँ पे एक बार फिर से रीचेक कर लेना अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो। बाकी कुछ नहीं करना, आपको कंटिन्यू फाइलिंग पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देंगे मोड ऑफ फाइलिंग के, यानी कि डिजिटल सिग्नेचर से फाइल करोगे या EBC मतलब OTP के थ्रू फाइल करोगे। तो
यहाँ पे मैं EBC वाला ऑप्शन चूज कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से चूज कर लेना। मैंने EBC वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर डाल देना है। पैन नंबर डालने के बाद आपको सिंपल एंटर कर देना है और एक बार फिर से एंटर कर देना है। अब आपके पास फिर से आपके मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी पे OTP जाएगा, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। OTP डालने के बाद आपको सिंपल एंटर कर देना है और एक बार फिर से एंटर कर देना है। अब आपकी रिटर्न यहाँ पे फाइल हो जाएगी। आपको यहाँ पे एक मैसेज भी आएगा, GSTR1 फाइलिंग इज सक्सेसफुल। आपका GST नंबर यहाँ पे दिखाई दे जाएगा और ARN नंबर यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। अब आप यहाँ से व्यू समरी करके देख सकते हैं। अब जब आप स्टेटस देखोगे तो आपको यहाँ पे फाइल का दिख जाएगा और ARN डेट और ARN नंबर आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। अब मैं आपको पोर्टल पे जाके दिखा देता हूँ कि वहाँ पे क्या स्टेटस है हमारी रिटर्न का। हमारी GSTR1 रिटर्न यहाँ पे फाइल हो चुकी है, आप इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी GSTR1 को सिंपली टैली प्राइम से ही अपलोड कर सकते हो, फाइल भी कर सकते हो और आपको पोर्टल को ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने तो ओपन इसलिए करा क्योंकि आपको सारी चीज़ें दिखानी थी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।